क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो साल लोगों? पुलिस साल लोग ठीक हो गए और आज हम बात करने वाले हैं एपोकलिप्स ब्रिंग माइनोगरा के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम उसी तरह इसकी वीडियो में। पिछले एपिसोड के आखिरी में देख ही लिया था किस तरह से आताओ जो होती है अब इन लोगों के सामने आ जाती है और इनके आधी जो आर्मी आई होती है उसको ये टेक डाउन कर लेती है। अब आगे वेटर जो होता है वो लोइस को उठाता है और कहता है लोइस सामने देख, विच खड़ी है और कुछ ना कुछ तो इन लोगों को करना होगा। उसके बाद वेटर जो होता है वो आदेश देता है अपने लोगों को और कहता है बारगो जो भी रनर बचा हुआ है उसको ले और यहाँ से तू भाग, हम में से कोई एक जिंदा भी पहुंच पाए घर काफी है और वहां जाके ये अटैक के बारे में बताना। बारगो जो होता है वो कहता है कि मैसेंजर मारा जा चुका है और सारे लोग शॉक में होते हैं। लोइस पूरी तरह से शॉक में होता है, डरा होता है। पेट्रोल समझाता है कि अपनी नर्व लूज मत करो, हमें इस कालमिटी को टेक डाउन करना होगा। अताओ कहते हैं तुम लोग मुझ पर अटैक करने वाले हो सीरियसली? और वो कहता है फायर करो। सारी तीर जो होते हैं एक साथ छोड़ते हैं अताओ के ऊपर और एक झटके में सारी तीरों को काट देती है और कहते हैं मेरे पर मर्सी नहीं दिखा रहे हो, ये अच्छा लगा मेरे को। और ये चीजें हॉरिबल होती हैं इन लोगों के लिए। वेटल जो होता है कहता है सारी चीजें इतनी आराम से सही जा रही थी और अताओ कहती है मैं कंप्लीटली एग्री कर रही हूँ इस बात से, सारी चीज़ें इतने अच्छे से जा रही थी और मैं भी रिग्रेट कर रही हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी आ गई। ये सारी एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से है, खाली अपने आप को हाई दिखाने के लिए, हाई एंड माइटी दिखाने के लिए आगे कूद के आ गया, वरना नॉर्मली तुम लोग वापस चले गए होते। लोइस जो होता है कहता है वेटल सर आखिर ये पिच क्या है? वेटल जो होता है बताने लगता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, सेंट ने रेवोल्यूशनर सुना था और देखा था कि एक विच है जो कि नॉर्थन प्रोविडेंस में है, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और वो बहुत लोगों को मार चुकी है और ये वुमेन जो है वैसे ही लग रही है। और तुम्हें पता समझ में आ गया कि हम कितनी डेंजरस सिचुएशन में हैं। ये कहती है बात कर चुके हैं तो करो, लड़ाई करते हैं, खत्म करते हैं। वेडल जो होता है कहता है सारे लोग पीछे हो जाओ, हम दोनों ही खाली इस पर अटैक करेंगे और दोनों अपने चैंट करते हैं, अपनी पावर निकालते हैं, तलवार कोट करते हैं, बॉडी कोट करते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं, टेंटिकल्स को काटते हैं। अताओ जो होती है एक बार शो करती है कि शॉक में है, वो डर गई है, वो अपने टेंटिकल्स को सहलाती है और कहती है तुम लोगों ने इसको काट दिया, गॉड ब्लेसिंग डिलीवर कर दी मेरे ऊपर, ये तो बहुत ही तगड़े हो तुम लोग। और एक और टेंटिकल निकालती है, इतने में ही वेडल जो होता है एक और टेक डाउन करता है और कहता है 3 हो गए, 3 और बचे हैं। लुइस जो होता है वो चौथा टेक डाउन कर लेता है और ये कहते हैं बस 2 और। उतने में ये 2 बचे जो होते हैं टेंटिकल, उनसे 2 सिपाहियों को पकड़ के खींच लेती है और कहती है क्या तुम अपने लोगों पर अटैक कर सकते हो? लुइस रुकना चाहता है लेकिन वेडल जो होता है वो कहता है कि हमें बड़ी पिक्चर देखनी होगी, हमें सिर्फ इतने छोटे उस पे नहीं, पैमाने पे जज नहीं करना होगा। अगर हमें सबको बचाना है तो थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें 2 और टेक डाउन करने हैं, 2 टेक डाउन और करेंगे और हम जीतेंगे। अगर हम इस डरावनी विच को हटा देते हैं तो कालमिट्टी जो है शांत हो जाएगी और हमारे होमलैंड पे कोई हार्म नहीं आएगा। तो बड़ी पिक्चर देखनी होगी। और ये दोनों अटैक करने के लिए आगे आते हैं। आता और शौक होती है कि अरे ये लोग अटैक कर रहे हैं अपने लोगों के देखते हुए भी, और ये अपने लोगों के साथ उसके जो टेंटिकल्स होते हैं उनको भी काट देते हैं और सॉरी बोलते हैं। दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो डरी हुई शो करती है, एकदम से हंसती है, इविल वाली हंसी, और अंदर से टेंटिकल्स निकालती है, वेडल को टांग देती है हवा में और उसको खत्म कर देती है। वेडल के मुंह से सिर्फ लोइस को भागने के लिए कहता है और ये कहती है मैं कब कह रही थी कि मेरे पास सिर्फ इतने ही टेंटिकल्स हैं, वो तो तुम लोगों ने एज्यूम कर लिया। लोइस को समझ में आ जाता है कि भाई ये मजे ही ले रही थी इन लोगों से, इनके साथ प्ले आउट कर रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। लोइस एकदम शॉक में होता है। लोइस बोलता है कि बारगो बाकी लोगों को लेके भागो और सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में भागना, एक साथ मत भागना, हम में से कोई एक भी बस किसी तरह घर पे पहुंच जाए और वहां जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, निकलो यहाँ से, जल्दी भागो। और सारे लोग भागने लगते हैं। लुइस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और देखने को ये मिलता है अब अताओ के पास सेम तलवार होती है जो कि वेडल के पास थी और पता चलता है कि वो वेडल की सारी एबिलिटी, मेमोरीज, उसकी पावर, उसका स्टाइल सब कुछ वो ले चुकी है। वो किसी भी हर एक चीज़ को चुरा सकती है और वो तलवार के साथ डांस कर रही होती है और वो लगातार लोइस पे अटैक कर रही होती है। लोइस सिर्फ डिफेंड कर पाता है और कहती है अताओ जो पैलेडियन वेडल था वो कहलाने लायक था, पावरफुल फाइटर, और वो बहुत बढ़िया था, वो सिर्फ मारा है तेरी बेवकूफ़ी की वजह से। तेरी वाइफ का नाम मार्शा और बेटी का नाम मीना है ना, ये भी मैंने उसकी मेमोरी से चुराया है। मैं फीलिंग्स, मेमोरी, इमोशन सब कुछ चुरा सकती हूँ। और लोइस को समझ में आता है गलत जगह हाथ डाल दिया इसने, गलत पंगे ले लिए हैं, यहाँ पंगे नहीं लेने चाहिए थे। अब वो हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे रिटर्न होगा, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, शायद वो मर जाएगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा होता है फाइट बैक करने के अलावा। और वो बोलता है कि जब तक मैं तुझे यहाँ पे फंसा के रख रहा हूँ, मेरे लोग जो हैं वो यहाँ से किसी तरह भाग के जाएंगे और जाके वो खबर दे के आएंगे हमारे होमलैंड में। उसके बाद कहती है मैंने कब कहा कि मैं अकेली हूँ, वहाँ पे मेरे साथ डार्क एल्फ्स हैं, वो टेक डाउन कर चुके हैं तुम्हारे लोगों को और सारे लोग खत्म हो चुके हैं। अगेन वो अपनी इविल लाफ देती है
और उसको टांग देती है और कहती है क्यों ना मैं बताऊं तुझे कि फ्यूचर तुम्हारा कैसा हो सकता था अगर तुम लोग शांति से चले गए होते। तू घर जाता, अपनी फैमिली के साथ यूनाइट होता, वहाँ पे खुश रहता, एंजॉय करता, पीसफुल लाइफ जीता, हैप्पीनेस के साथ ऑर्डिनरी लाइफ जीता, भगवान को अपने शुक्रिया अदा करता, अपने ऑफरिंग्स देता, अपने नेशन को सर्व करता। लेकिन तूने कौन सी लाइफ चुनी है? तूने चुनी अपनी मौत, साथ ही साथ अपने सारे लोगों की। तेरी फैमिली जो है वो भी मारी जाएगी। मैं हंट डाउन करूंगी और किल कर दूंगी सारे लोगों को। उनको डराऊंगी, धमकाऊंगी, टॉर्चर करूंगी तब तक जब तक वो मौत की भीख ना मांगे। उसके बाद ही मैं उनको मारूंगी। मैं हर एक विलेज में जाऊंगी, हर एक टाउन में जाऊंगी, वहां जाके सबको टेक डाउन कर दूंगी। तो इस चीज़ का कोई पॉइंट ऑफ मीनिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मारना होगा। अगर वो पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं ये बोलूंगी कि एक आदमी आया था जिसके फुलिश एक्शन की वजह से तुम सारे लोग मारे जा रहे हो। जब पीपल तुझे डिसरिगार्ड करेंगे मैं उनको भी फिनिश कर दूंगी, क्योंकि मुझे सिखाया गया है एक इंसान के द्वारा कि मार देना चाहिए बिना एक्सेप्शन के। नो मैटर 100,000 मिलियन कितने लोगों की लाशों के ऊपर मैं सवार रहूंगी, मैं लगातार मारती जाऊंगी सारे लोगों को। ये चीज तूने चूज करी है। और वो रो रहा होता है, कहता है प्लीज प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा प्लीज। और ये फिर मुस्कुराती है और कहती है मैं श्योर हूँ कि तू अच्छा इंसान है, तू अपने नेशन को सर्व करता है, अपनी फैमिली को प्यार करता है, अपने गॉड को मानता है। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इसलिए मैं हेट करती हूँ उन लोगों को जो समझते हैं अपने आप को हर चीज से ऊपर। इसलिए लूनियस बाय बाय। और हेवन में से वीआईपी सीट से देखना तू बाकी लोगों की कहानी। और ख़त्म कर देती है उसको। फिर इसके बाद वो खड़ी होती है, गिया जो होता है वो पीछे आता है और अताओ जो होती है वो कहती है कि गिया, तो वो कहता है जैसा आपने ऑर्डर दिया था हमने टेक डाउन कर लिया सभी लोगों को। तो ये कहती है किंग तुमसे बहुत खुश होंगे। उसके बाद कहती है बाकी जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि जो भी लाशें हैं उनको ठिकाने लगा के तुम आना। ये कहती है आप परेशान लग रहे हो? तो ये कहती है हाँ थोड़ी बहुत परेशानी तो है। उसके बाद ये फिर पूछता है कि क्या आप सच में चीज़ें करने वाली हैं जैसा आप बोल रही थी अभी? ये रुकती है, ये घबराते हैं सारे, फिर एकदम से हंसती है और वो मुस्कुराती है और कहती है नहीं नहीं मैं तो बस चिढ़ा रही थी, मजे ले रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो पैसे वेचता हूँ, मैं काइंडेस्ट पर्सन हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और मेरे पास अब टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ किंग के पास। वहाँ जाती है किंग के पास और विचेस के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि विचेस होती है एटर्नल नेशन गेम के अंदर तो नहीं थी, शायद ये लोग जब उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड पे आए हैं तो वो भी ट्रांसफ़र हो गए होंगे। और वो जो विचेस की पावर है वो हीरोज़ के बराबर ही है। और उसके बाद वो बताने लगती है कि जो उसकी एबिलिटीज़ हैं वो तो अभी भी वैसे ही हैं, जैसे वो किसी को भी मारती है तो उसकी मेमोरीज, उसकी पावर, हर चीज़ को वो ले सकती है, जो कि बाद में ग्रेट वेपन साबित होगी। और इसी की वजह से इन्होंने सिचुएशन भी समझी है क्वेलिया के अंदर की क्या सिचुएशन चल रही है और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लोग जान चुके हैं। नॉर्थर्न प्रोविंस के अंदर जो डिजास्टर है वो शायद विच के वजह से ही आया था। विच के बारे में हालांकि उन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि उसने अकेले ही उस पूरी जगह को तबाह कर दिया था। फिर वो बताने लगती है कि विच की कहानी जिसका नाम होता है एराकिनोस स्लपर विच। वो क्या करती थी, वो जगह पे जाती थी, तबाह कर देती थी वहाँ पे सारी चीज़ों को, और जो वहाँ पे जो लोग मरते थे उनको उठा लेती थी अपनी टॉल की तरह और उनको मूव करवाती थी और सिटी टू सिटी जाती थी और लोगों को तबाह करती हुई जाती थी, शहर के शहर तबाह कर देती थी। और नॉर्थर्न डिस्टर्बेंस शायद ऐसा ही कुछ कॉज हो रखा है। ताकत तो कहता है यानी कि मॉन्स्टर आ चुका है और इनको अब आर्मी की ज़रूरत होगी अगर वो सबको सेफ रखना है तो। और अगर हीरो यूनिट के बराबर ही उसके पास पावर है तो इनको भी एक और नया हीरो लाना पड़ेगा। और जिस पुराने हीरो के बारे में ये सोच रहे थे शायद उससे काम नहीं चलेगा, अब इनको फाइटर हीरो ही लाना पड़ेगा। तो इसला को ये थोड़ी देर के लिए रिकन्सीडर करेंगे और एक पावरफुल हीरो लाएंगे। साथ ही साथ ये जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसमें भी चेंज करने वाला है। और अब जैसे क्वेलिया जो होगा वो इनका एनिमी बन चुका है, तो ये बाकी जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनसे अलायंस बना के ये अपनी जगह को पावरफुल बनाना चाहेंगे। तो अगर ये पावरफुल रहेंगे तब ये डिफेंड कर सकते हैं, वरना इन सारे लोगों को दिक्कत आएगी। और ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है बाकी नेशंस को जो इनके आसपास हैं, ताकि ये उनसे बात कर सकें और उनकी हेल्प ले सकें और अपनी हेल्प दे भी सकें। उधर देखने को मिलता है कि एक मॉन्स्टर को डिफीट कर देती है जो शार्प होल्डर होती है, जो कि ऑक्स की तरह दिख रही होती है, वो ओल्ड लेडी की तरह होती है यहाँ पे। और वो बोलती है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए। वो क्लियर करने जाते ही उतने में देखने को मिलता है कि बहुत सारे और मॉन्स्टर जो होते हैं आगे आने लगते हैं। वो देख के वो भी अचंभित हो जाती है कि इतने सारे मॉन्स्टर वो अकेले टेक डाउन नहीं कर सकती है। और वो कहती है कि खड़े होकर देखो मत, जल्दी जल्दी हटो और अपने आर्म को तैयार करो, मैसेंजर को ही भेजो, रीइंफोर्समेंट मंगाओ। और वो सोच रही होती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद किंग ताकत को सामने आता हो जो होती है वो थैंक यू बोल के हटी होती है। और उसके बाद कहती है किंग ताकत हो मैं एक बात बोलूँ? तो कहता है हाँ बता क्या हुआ। कहती है कहीं आप सैड या नाराज़ तो नहीं है क्योंकि मैंने आपके सामने ऐसा
अजीब तरह से हरकतें करी और इस तरह से लड़ाई करी, तुम्हारा आपका मूड जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया। कहता ऐसा तो नहीं है ना। और कहती है कि मैं थोड़ा सा शायद आगे बढ़ गई उन पैलेडियंस को हराने में और उनको डराने धमकाने में, आपने सारी चीज देखी होगी तो आपका मूड खराब हो सकता है। तो एकदम से उसका स्विच होता है और उसका जो शेडो वाला मुंह होता है वो आता है सामने और एकदम से वो नॉर्मल होता है। कहता है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, चिंता मत कर, तू मेरे को कभी ऑफेंड नहीं कर सकती है कुछ भी करके। बताओ, मैं हमेशा तेरे ऊपर रिले करता हूँ हर चीज़ के लिए और इसी तरह से तू हर चीज़ करते रहना कि मैं तेरे ऊपर भरोसा बनाए रख और मेरे को सपोर्ट करते रहना। ये खुश हो जाती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं और कहती है ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहूंगी, आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी हर तरह से। और वो बहुत खुश हो जाती है और इसी साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड जो था काफी ज्यादा मजेदार था, काफी बढ़िया था। इस वीडियो में इतने रखें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।